तो जतनी साकें हमका भगवान दीन है वही साकें हम भगवान के कार्य में बिता दें। श्वास श्वास में राम भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने ये श्वास क्या रावण होए न होए। अब आगे की बात सुनो। भगवान तब हरि शयन शेष पर कीन्ही, माया तिन्ह जगन्ना दीन्ही। एक वो अधिकारी आवत है तो कुंटलन फूल खराब हो जात, और जिनकी कृपा से सब फूल बने हैं का उनके लिए एक फूल माला नहीं रहे। जो भगवान शेष की सैया पर सोए रहे, शेष माने जानते हो, शेष साहस मुख, वो शेष उसको कहते जी के हजार मुंह हैं। हजार मुंह वाले सांप हजार मुंह वाले सांप पर कहूं लाटब आसान है। अत्ते जने बैठो, एक वो आदमी आवे और प्लास्टिक क्या वह नकली वाला बनुआ सांप लावे और वैसे से बैंग दे, चिल्ला दे सांप सांप सांप, सब जने खाली कर दे हो पंडाल। बाद में चाहे सब जने आ जाओ, लेकिन वो सहित पंडाल खाली हो जाई। तो बताओ बनुआ सांप छोड़ कतने जने भाग जी हो, और भगवान तो हमारा क्या लय हैं। तो कहा भैया आसान, उनका सोना कोई आसान है। चार जने के यहाँ नींद नहीं आवत, हम नहीं कहते का या किताब आवत है, विनीत जी लिखिन है किताब, तो वही किताब में यहाँ लिखा है कि चार लोगों की नींद नहीं आवत, और नींद नहीं आवक चाहे। कौन कौन बताई? जिस घर में सर्प बसेरा होए, रिश्तेदारी के जाओ तुमका खूब खवावे पियावे, खूब सेवा करे, सम्मान करे, बढ़िया बेड बिस्तर लगा दे, उजेर जला दियो, सब व्यवस्था कह दे, जीजन फूफन मौसियन आराम से लेटो, ईमाइयों को सांप राहते है तो का सोई हो रात भरी, उठ उठ सारी रात देखी हो। जिस घर में सर्प बसेरा होए, छापर से टपकता पानी हो। तन को और बढ़ो चहलारी घाट वर, छपरा चुवत हो रात भर का सोई हो, खैचा खैची खटिया मची। जिस घर में सर्प बसेरा होए, छापर से टपकता पानी हो। जिनके माथे पर कर्जा होए, कर्जे वाले आदमी का नींद आवत है, कर्जे वाले आदमी की नींद नहीं आवत। और जिनका नींद आवत है, बहुत जने देखो टट्टल ले लेन और बैंक पर घूम के नहीं गए। उनका यूं मालूम है कि मोदी जी की सरकार ही कर्जा माफ हो जाई, मोदी जी की सरकार ही कर्जा माफ हो जाई, योजना है तो कर्जा माफ हो जाई, ने गांव किनारे क्या खेत साफ हो जाई, तब मुंह बने हो तेरे को लिया कस। तो और तीन चीजें जिंदगी में भूलो ना, कौनी कौनी? एक तो कर्ज, दूसरे फर्ज, और तीसरे शरीर में हो मर्ज। ये तीन चीजें कबहू न भूलो। अगर कर्ज कोई क्या ले हो तो कर्जा 24 घंटा दिमाग में नचावर रहो कि हम का दे कहे। मर्ज फर्ज कोई अदा किन, तो मेरी बिटिया के ब्याह हम 500 रुपया आटा डलवा देगा है, तो वही का जरूर लड़ाई हो जाए तब पहुंचा दो। लेकिन बहुत जने देखो बिटिया के ब्याह भात तने टुल टाइम गए डलवो मार देने, आटो मार ले, रुपये मार ले। यो बेकूफन वाला काम है कि ना है? यू अदा करो जरूर, आज ना अदा करी हो तो अगले जन्म अदा करी हो। शरीर में यहाँ मर्ज हो, याग 2 दिन टिकिया खाओ, ज्यादा न टिकिया खा के चक्कर में पड़ो, तुरंत जांच कराओ, जांच कराए के यहाँ तब दवा लो। जान होए तो जहान होए, और जान नहीं है तो जहान नहीं है। हमारे आपके जीवन के सुख कहे हैं मालूम? हमारे आपके जीवन के सुख कहे हैं? कबो कबो दादा लोग जो है रिश्तेदारी के यहाँ पूछो, दादा और सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो कहें हाँ भाई, हमका भगवान की इच्छा से ने हमका इस पर सात सुखाई। आदमी के जीवन कई सुख होते भैया? 7। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए 7 सुखाई कौन, एक एक सुख हमका गिनाओ तो असंभव है। तो सबसे बड़कवा सुख कौन हुआ है? एक बता दी, इच्छा कर ले बता दिया। सबसे बड़कवा सुख कौन हुआ है मालूम? सबसे बड़ा सुख, सबसे उत्तम सुख, मंदिर जाओ, पूजा करे, पाठ करे जाओ, धन न मांगो, दौलत न मांगो, परिवार न मांगो, रुपया पैसा न मांगो, कुछ न मांगो, सिर्फ यह चीज मांगो। और यह चीज अगर है तो सब कुछ हो है, अगर यह चीज नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जान लो कुछ नहीं है। कौन चीज मालूम? सबसे बड़ा सुख आया है
पहला सुख सुंदर होए काया, 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 दूसर सुख होए घर माया, दूसर सुख होए घर माया, दूसर सुख होए घर माया। पहला सुख सुंदर होए काया, शरीर में कोई रोग दोख ना होए, शरीर में कोई दिक्कत ना होए, शरीर छुआट होए चाहे मुआट होए, चाहे करिया होए चाहे ग्वार होए, शरीर चाहे जैसे होए, लेकिन शरीर में अगर कोई रोग नहीं है तो जान लो ये सबसे बड़का सुख हुआ है भैया। और पता लग रुपया पैसा धन दौलत परिवार रिश्तेदार सब तमाम हुए और शरीर में दिक्कत आए गए और डॉक्टर को वहाँ जांच करावे गए और डॉक्टर को लगा से भैया अब तुम्हारे है कैंसर हो। बोलो भाई सारे सुख तुम्हारे गायब हो गए कि नहीं गायब हो गए? अगर शरीर में कोई दिक्कत नहीं है और नींद आ जाए तो कहो यह मैटे सो जाओ, है शरीर में दिक्कत नहीं तो कहो यह तो सो जाओ। अब हम कहीं ज्यादा नींद आओ तो मैटी उठा लो, कहो भूम सोवा करो। लेकिन खाली अगर शरीर में दिक्कत कहाँ अंगूरी में यहाँ कांटा गड़ो दे और बढ़िया बिस्तर लगा दे, कह दे आराम से लेटाओ का सो जी हो, सवेरे जगी हो। और जबकि अंगूरी में तो दिक्कत है, पूरा शरीर तो स्वस्थ है, अंगूरी में दिक्कत है। सवेरे पूछो सोयो, कहे न भैया सोए न कहा आज भैया तुम का बताए ये अंगूरी में यहाँ फांस लाग गया है तो यह अंगूरी सारी रात हमारे, यह अंगूरी हमार सारी रात, यह अंगूरी हमार सारी रात तकर 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 उलरा की सारी रात नींद नहीं पड़ी है ना। तो शरीर ये शरीर का है, ये शरीर हुआ सब परिवार हो। हाथ में दिक्कत आई है तो नींद नहीं आई, आंख में दिक्कत आई है तो नींद नहीं आई, पेट में पिरा लगे तब तो कहाँ है। फुरिया निकरा इत्र पर नहीं सरी तो तिरकोला हो गए भैया कहा बात तिरकोला है कहीं यार बताए फुरिया निकरी है या इत्र पन्ना होती और कोई दिक्कत नहीं। भगवान कहा ठीक है जहां तुम कहो ठीक तहां रखब। तो इत्र के इत्र निकाल देन, जब इत्र निकाल तो ऐसी तिरकोला होगी। तो कहने यार बहन कहा कहने इत्र रहा तो अब इत्र थे तो इत्र और दिक्कत हो गए। भगवान कहा कोई बात नहीं इत्र पर निकाल। जब इत्र पर निकाले तो ऐसे हो गए एकदम। अब कहीं अब कहाँ ठीक तो ऐसी निकरी, पाछे निकरी, साइड हम निकरी, पूरा शरीर चाल कर भगवान फेंक दिए ने 32 जगह पर छेद दिन। लेकिन यू आदमी कहूँ नहीं कहे कि इत्र पर उसर हुआ इत्र पर ही रह जो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान इस शरीर का कौन चीज फादिल है हो बोलो का इस शरीर में कोई चीज तुमरे फादिल है? कौन ऐसी चीज है जो शरीर में यहाँ फादिल है जी का कोई काम नहीं है कोई फादिल? परीक्षित जी है नहीं का ये कौने काम के हैं बताओ हमका, ये कोई काम में कह रही है? इनका कौन काम है? ना बाढ़ है न ठूड़ है, ये वतन है। लेकिन ये अगर यूं ना होए तो यो मान दे कि खूसट वाइट हाड़ है। यहाँ घर के ब्राह्मण की छज्जा बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। आदमी के शरीर का पहला सुख हुआ है शरीर में कोई रोग दोख न होए। पहला सुख सुंदर होए काया, दूसर सुख होए घर में माया। दूसर सुख हुआ यू भैया कि अगर भगवान हमका अत्ता दे दो कि 1-2 लाख रुपए काम पड़ेगा, घर है काम चलेगा, जान लो द्वासर सुख हुआ है। और बहुत जने देखो लगाए करिया चश्मा, डैमेज पैंट पहिरे हैं, चौराहे पर झझरा मिलते घूमते हैं, मगर राणा पता बप्पा हैं और जे भाई टुआवत हैं के या पुड़िया खाओ यार, तो खाली बनते तो हो। पहला सुख सुंदर होए काया, दूसर सुख होए घर में माया। और बताई एक और बता दे, तीसरा सुख पति बरता नारी। तीसरा सुख पति बरता नारी, चौथा सुख सुतवाज्ञाकारी। तीसरा सुख पति बरता नारी,
चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, तीसर सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख सुख आज्ञाकारी। तीसर सुख कौन है भैया? जी भैया की पत्नी कहम होए, जी की बीबी कहम होए आदमी के रे, तो समझ लो तीसरे नंबर सुख हुआ है। और जौन जी की पत्नी पति के कहम होई, वही आदमी के यहाँ वादा करे थे कि 40 साल तक रतौंधी ना आई। ये बात तक हम ठ्याका ली थी। माताओं बहनों, तुम्हारे 4 रूप हैं, अपने पति के साथ में 4 रूप 24 घंटा में अदा करो। 24 घंटा का यहाँ 4 से ने गुड़ा कह दो, कई घंटा भी से भैया? 6 कई भी 6 चौक 24। 6 घंटा बाद जो स्त्री अपने पति के सामने रूप अदा करती है, उस औरत को महान पतिव्रता कहा जाता है। लेकिन शहर में यहाँ हम देखे ना, हम तो जैते हैं ना, शहर में खूब कार्यक्रम हो तो 4 दाय रूप नहीं बदलती हैं, 4 दाय कपड़ा बदल डरती। 4 दाय कपड़ा कौन बदलती? हिया के रहो बहुत बढ़िया हिसाब किताब बा। शहर का बड़ा रहुआ बिगड़ गई नहीं है। हाँ, बड़ा शहर बिगड़ गया है। पहिरती हैं चलनी। शहर का मामला बड़ा खराब। 4 दाय चाहे रूप बदले को बदलती हैं कपड़ा, तनी देर पहिरती है जींस टॉप, उसके बाद पहिरती हैं साड़ी झल्लरदार गुलाबी पल्ला रखें, और बीबी दफ्तर जाए मियाँ घर लल्ला रखें। और उसके बाद एक पहिराव अब नवा नवा चला हो, इसका डिंगो तो नहीं होगा जाता। एक पहिराव चला इतना लंबा लहकार चलती है पहिरी के यहाँ, इतना लंबा है, जब रोड अब चलती है तो यो मतलब के बेरी के झाल है, सब सड़क बहारत जा रही। वो कौन चीज है हो? पहरे हो का? वही नहीं बोली, तुम बहुत बोले हो हैं। हम का यू भाई नहीं कहे थे, हिंदी में हम जाने थे ज्यादा, हम भाई लिखा पढ़े में नहीं बोल पाए थे। हम तो का सीधे मैजिक कही थी हम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। सुनो, तो जी की पत्नी पति के कहम होए तो तीसरे नंबर के हर सुख हुआ है। तीसरे नंबर सुख हो। और पति अपने मन का करे, पत्नी अपने मन का करे, तो जान लो तीसरे नंबर का दुख हुआ है। तीसरे नंबर का दुख हुआ है। पति कह रहा रामा रामा हरे हरे, और पत्नी कहती चना उखाड़ा फरे फरे, तो जान लो एक दुख हुआ है भैया। चौथा सुख सुतज्ञाकारी, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख सुतज्ञाकारी। लड़कन से ने कोई आदमी परेशान है भैया? लड़का 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, लड़कन से कोई आदमी परेशान है नहीं। लड़कन के कारनामा से नहीं। जौन लड़का बिटिया अपने माई बाप के कहम चलते हो, समझ लो चौथे नंबर सुख हुआ है। गलत नहीं बता रहे हैं। टिकैतगंज के कुर्सी के बड्डूपुर के ही वही पार, और कुर्सी के रेहे पार टिकैतगंज पर से है। या सल्ले हैं हमारे भाईजान, उनके 18 लड़का हैं सहित पर। 18 लड़का मौजूद हैं। हम एक दिन पूछा लगे ना, हम कहें भाईजान तुमका कोई दिक्कत नहीं? हम कहें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या मतलब, जब 18 लड़का हैं और भाईजान कह रहे कोई दिक्कत नहीं, तो ये समझ लो भैया। और ये भैया हमारे प्रदीप वर्मा, ये चंपागढ़ से प्रसाद हेतु हमारे भैया प्रसाद वितरण के लिए लैया बतासा भैया जी की तरफ से 500 कत्ते 501 रुपया गुप्त दान महादान भगवान से कामना करता हूँ। ईश्वर कृपा करे, जीवन मंगल में हो। गुप्तो दान नावो बोलागा, पैसों बोलागा, और ऊपर गुप्तो दान हो। यो कौन गुप्त दान हुआ हो भाई? नावो बोलन, गाँवों बोलन, पैसों बोलन, गुप्त दानो बोलन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गुप्त दान क्या मतलब हुआ है? पैसा क्या नाव ही नहीं ले जा, कितने रुपया है नहीं। और हम पैसों बोले ना, नावों बोले ना, गाँवों बोले ना, प्रसादों बोले ना, गाँव सब बोले ना, गुप्त दानो बोले। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। चलो, चौथा सुख सताज्ञाकारी, लड़का बिटिया कहम हो तो समझ लो चौथे नंबर सुख हुआ है। 4 और रह गए, हम ना बताइए। भगवान शेष की सैया पर सो रहे हैं, तो क्या भगवान के यहाँ भैया बढ़िया आराम रहे ना?
भगवान शेष की सैया पर क्यों सो रहे हैं, सर्पों के शेष पर क्यों सो रहे हैं भगवान? सुन लो, भगवान सो इसलिए रहे कि अगर फूल की सेज पर हम लेटेंगे और कहीं हम सो गए तो हमारे भक्त रो करके मर जाएंगे, इसलिए भगवान शेष सर्प की सैया पर सो रहे हैं। भगवान सो रहे थे, इतना सोए कि भगवान के नाभि से ने एक कमल के बिरवा निकला, एक बिरवा जाम पड़ा हो। अच्छा एक बात बताओ, जब हम आप गर्भ में थे तो हमका भगवान भोजन कहां से देते रहे मालूम? कोई फल होए, फल को भोजन कहां से मिलता है? टेम्भुआ से। और आदमी का टेम्भुआ कहां है मालूम? आदमी क्या टेम्भुआ कहां है? नाभि, नाभि है ना, नाभि से भगवान देते। यू मुंह नहीं, यू तो मुंह हमारे ब्यूटी पार्लर में बंद रहा है। इससे क्या मतलब? ये तो कंपनी में सील रहा है, ये तो बाद में खुला है। भगवान के नाभि से कमल का पेड़ निकला, नाभि से एक कमल तहाँ निकसो, नाभि से एक कमल तहाँ निकसो, नाभि से एक कमल तहाँ निकसो, सोए पंकज पर ब्रह्मा विकसो, 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 सोए पंकज पर ब्रह्मा विकसो। भगवान की नाभि से कमल का पेड़ निकला, उसी कमल के ऊपर आकर के एक देवता बैठ गया। इन देवता का नाम था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बैठे हैं, बड़ी लंबी विचित्र बात है भैया। ब्रह्मा जी बैठे, ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं कि सारी धरती जलमग्न है। अब अकेले बैठे हैं कमल के ऊपर। तब विधना मन कीन विचारा, कौन मात को पिता हमारा। ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं तो दिमाग लगाया कि आखिर मेरे माता पिता कौन हैं। तो ब्रह्मा ने दिमाग लगाया कि माता पिता कौन है, अब हम पता लगावें। तो अब पता ये लगेगा कि ये कमल की नाल कहाँ से आई। जहाँ से कमल की नाल आई है वही मेरे माता पिता हैं। यूँ सोचकर ब्रह्मा जी कमल की नाल को पकड़ लिया और जल के अंदर उतरना शुरू किया। जब नीचे उतरना शुरू किया तो ब्रह्मा जी उतर चले गए। तो पहले ब्रह्मा जी के मुंह रहा एक, उसके बाद जब और नीचे उतरे ब्रह्मा जी के मुंह ही गए दुई, और नीचे उतरे ब्रह्मा जी के मुंह ही गए तीन, और नीचे उतरे ब्रह्मा जी के मुंह ही गए चार, और नीचे उतरे ब्रह्मा जी के मुंह ही गए पांच। पता नहीं कितना वाटर लेवल उतर गए खाली। जब पांच मुखी ब्रह्मा जी हो गए, तैले ब्रह्मा जी की श्वास रह गई आधी आधी। अब कुआं में कोई चीज गिर जाए, तालम कोई चीज गिर जाए, डुबुक्की लगा के ढूंढे जाओ। तो जब डुबुक्की लगाए तो यूँ जरूर दिमाग को लगाए रहे हो कि जब आधी सांख खर्च हो जाए तो वह चीज ढूंढे मिले चाहे ना मिले तो तुमका बाहर आवे कहे न। सब जो सांख खर्च चुके दिया हो तो वह हम गपा गप तुम हो दिया हो। ब्रह्मा जी की आधी सांख भैया खर्च हो गए। हम नहीं कहते हैं अरे कमल नाल ते ही तरका गए वो, और पायो नांत तब आवती भयऊ, पायो नयंत तब आवती भयऊ, पायो नयंत तब आवती भयऊ। ब्रह्मा जी कमल की नाल को उतरते उतरते पांच मुंह हो गए। जब नहीं पता चला तो ब्रह्मा जी फिर आए कमल के ऊपर बैठ गए। जब ब्रह्मा जी आए कमल के ऊपर बैठ गए, अब ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे थे, तब तक भगवान के शरीर से मैल छूटा। भगवान के शरीर से मैल छूटा। जी के शरीर में मैल लाग होए तो जान लो मैल ना है, वो जान लो राक्षस वाइल ऐसा है। इसलिए शरीर का यहाँ साफ रखो। बहुत जने ऐसे भैया हुए हैं, जब हम आपका जन्म हुआ था तो हमारे आपके हाथ पैर इतना साफ थे, हमारे आपके हाथ पैर इतना साफ रहे कि शीशा फैल रहा है नहीं फैल रहा है। और आज जब हम सब लायक हो गए तो बहुत जने कह रहे अभी शायद मौसम आएगा वह है, बहुत जने कह रहे अखरा फाटत हैं यहाँ तो मैं यहाँ
तो जो नवा गद्दा दे दे तो भर भर भारती। भगवान के शरीर से मैल छूटा तो दुई राक्षस पैदा होएगे, या का नाम रहे मधु और या का नाम रहे कैटभ। दोनों राक्षस चल पड़े। भवानी ने भगवान शंकर से कहा था, महाराज ये दुनिया में कौन है मानव कौन है दानव। तो भोले बाबा ने कहा था, मानव क्या अर्थ हुआ है, मानव। मानव क्या मतलब कहा बा, जो सबकी बात मानो, वेद पुराण की बात मानो, संत ब्राह्मणन की बात मानो, मंदिर में जाओ विश्वास मानो, है ना, और बूढ़े बुजुर्ग कहें बात मानो, सबकी बात मानो, XYZ 100, सबका विश्वास मानो तो मानो, और ना मानो तो दानव। दानव के पहचान का है, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। पहली बात, गांव में कोई साधु संत आवा, अगर बाबा कह दिन भैया तनी कमंडल में पानी ला दो, बाबा तुमका दिखा देने सामने हैंड पाइप लाग। अच्छा होई बाबा। बाबा बोले हम कहो कुछ ना भैया, हम पानी लेके पी ला। जब बाबा लेके कमंडल पानी पिए चले तो कहते हैं, बाबा तने ले आयो हो। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, और संतन से करवा वही सेवा। बस जिनके या चरण भवानी, जिनके या चरण भवानी, तेन सचर सम समझो प्राणी। जिनके या चरण भवानी, तेन सचर सम समझो प्राणी। जिनके या चरण भवानी, तेन सचर सम समझो प्राणी। कबीर बाबा बोले, अगर मानो मानो तो मानो तुम्हारी रजा, और नहीं घर है में रहो बालम लूटो मजा, घर हे रहो बालम लूटो